हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद पंकज सर पे। बच्चों, आज हम क्लास 10th एपी सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 5.2 लेकर आ गए हैं। 5.1 हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिए है, तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है। ए एन का मतलब है लास्ट टर्म है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म है। और एन नंबर ऑफ टर्म है, ये है हमारा। और डी हमारा कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों, ये है हमारे पास। इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हमारा ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म है ए एन से भी डिनोटेड कर देते हैं इसे, और एल से भी डिनोटेड कर देते हैं। दोनों में से किसी से भी कर देते हैं। ए फर्स्ट टर्म है हमारा और एन नंबर ऑफ टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक टेबल गिवन है, टेबल। और इसमें टेबल में आपको कुछ इस तरीके से ये ए डी एन और ए एन ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में आपको गिवन है 7, 3, 8 ये फाइंड करना है। सेकंड में -18 फाइंड करना है, 10, 0। थर्ड में फाइंड करना है -3 और 18, -5। फोर्थ में है -18.9, 2.5 फाइंड करना है, 3.6। और फिफ्थ में 3.5, 0, 105 और ये फाइंड करना है। तो बच्चों, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है a इजकल टू 7, d इजकल टू 3, n इजकल टू 8 और a n आपको फाइंड करना है। a n आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड। और a n को हम देख लेते हैं अभी। ए एन का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को हम राइट। तो बच्चों, ए इजकल टू 7, डी इजकल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है, एन इजकल टू 8, ए एन आपको फाइंड करना है। तो ए एन इजकल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो ए एन फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी? 7 प्लस एन कितना है हमारे पास? 8 माइनस वन इंटू डी कितना? 3। इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 21 कितना होगा? 28। तो ए एन इजकल टू कितना होगा? 28। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट आपको करना है। ए इजकल टू कितना है? -18। डी आपको फाइंड करना है। एन कितना है? 10 और ए एन इजकल टू 0। सेकेंड पार्ट में देखेंगे अभी। सेकेंड पार्ट में क्या क्या हमें गिवन है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ए इजकल टू -18 और डी आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एन कितना है? 10 और ए एन कितना है? 0। तो ये वाली पुट करेंगे हम। ए एन इजकल टू 0 इजकल टू ए कितना? -18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास? फाइंड करना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव ट्रांसफर कर देंगे इसका। तो पॉजिटिव हो गया, इजकल टू 10 में से 1 गया तो 9, 90। ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में 18/9, 9 टू द 18। तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमें फाइंड करना था, तो ये आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट में अभी आप पहले ये नोट कर लो, थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है उसको देख लेते हैं एक बार।
थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इस पर, और डी -3 है, -3 नोट कर दिया है, और एन कितना है 80, ए एन की वैल्यू -5, ए एन कितना है -5, तो हम पुट कर देंगे ए एन इक्वल टू -5, ए आपको फाइंड करना है, एन क्या है 18 -1 और डी कितना है -3। तो हम क्या करेंगे अभी, -5 इक्वल टू ए प्लस, इसको माइनस करेंगे तो कितना हुआ 70 -3, -5 प्लस ए, -5 इज इक्वल टू ए, और ये कितना हुआ 51, ये माइनस है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 51 इज इक्वल टू ए, तो कितना बचेगा इसमें से 46, और वो भी पॉजिटिव ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। फोर्थ पार्ट करेंगे अभी हम, तो ये आप नोट कर लो, ये स्क्रीन शॉट ले लो, मैं फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट के लिए हम देखेंगे क्या क्या गिवन है हमें। फोर्थ पार्ट में ए इक्वल टू माइनस का -18.9 और डी कितना है हमारे पास 2.5 और एन कितना है फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ए एन कितना है 3.6, वैल्यू पुट करेंगे, ए एन 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन फाइंड करना है और डी 2.5, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई 2.5, कितना हुआ 22.n - 1 मल्टीप्लाई 2.5, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ गया n - 1 पॉइंट से पॉइंट कितनी बार जाएगा 5 5 जा 25, 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, तो ये आ गया हमारा। दोबारा से देखेंगे एक बार इसको, ये हुआ 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट से पॉइंट फिनिश हुआ, 5 से गया 5 टाइम, 5 से गया कितना 4 टाइम, 2 आ गया 5 5 9 तो 9 जाएगा, 9 इक्वल टू n - 1, n इक्वल टू 9 + 1, इसका ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, आंसर तो n इक्वल टू कितना हुआ 10। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या क्या गिवन है उसको देख लेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है एक बार देख लेते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इनमें और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे, फिफ्थ पार्ट में ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 105, ए एन आपको फाइंड करना है। तो ए एन आपको फाइंड करना है, ए कितना है 3.5 और एन कितना है 105 - 1 और डी कितना है 0, तो 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे 0 हो जाएगा, ए एन इक्वल टू कितना हुआ 3.5, ये क्या आ जाएगा 3.5 आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक बार रीड कर लो बच्चे, समझ लो। क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम पढ़ा करो, 2 टाइम पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, मतलब एमसीक्यू टाइप का दे रखा है लेकिन इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 13 टर्म ऑफ द एपी,
13 टर्म होगी इसमें से ये जी। MCQ टाइप का ए में ऑप्शन दे रखा है 97, बी में 77 और सी में ऑप्शन है -77 और डी में है -87। हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों इसको, an = a + n - 1 × d। अब इसमें गिवन क्या है, हम गिवन देख लो एक बार। गिवन हमारे पास जहाँ TH लगा होता है वो नंबर ऑफ टर्म होती है, n = 30। और सीरीज क्या है हमारे पास, सीरीज तो a = कितना हो गया फर्स्ट टर्म, d = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3। फॉर्मूला यूज़ करेंगे an फाइंड करना है तो a और n कितना है 30, a 30 = a कितना है 10 प्लस n - 1 30 - 1 और d कितना है -3, तो 10 + 29 × -3, 10 माइनस हो जाएगा 57 -77, a 30 क्या होगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एरिया, 11th टर्म ऑफ द एरिया। आपको सीरीज दी हुई है -3, -1/2, 2 डॉट डॉट। इसमें a = कितना होगा -3 फर्स्ट टर्म, b = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है हमारे पास -1/2 माइनस और ये माइनस है प्लस, ये हो गया 2 -1 + 6 5/2 और नंबर ऑफ टर्म कितना है 11 टर्म फाइंड कर। फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, an = a + n - 1 × d। तो अभी क्या हुआ, a फाइंड करना है n 11, a 11 टर्म = a कितना है -3। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, तो अभी हम इसको एक, तो बच्चों a = कितना है हमारे पास उसको देख लेंगे हम। अब a = हमारे पास है -3, d हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लिया, सेकंड टर्म है -1/2, फर्स्ट टर्म कितना है -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 6 5/2। हमने फाइंड करना है 11th टर्म, तो a 11 = +11 - 1 × और d कितना है 5/2, -3 + 10 × 5/2, 2 से कितना जाएगा 5 टाइम, -3 + 25 कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 22, तो a 11 = 22 करेक्ट आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में 2 ब्रैकेट यहाँ पे 26, इसका एक सिंपल फंडा है, एक ही कॉन्सेप्ट में काम हो जाएगा। तो जो भी टर्म है उसको लिख लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है तो a1, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हमें क्या करना है, जो हमें टर्म फाइंड है पहले वो लिखनी है, उसके बाद जो फाइंड करनी है उसको बाद में नोट करना है।
तो जैसे यहाँ पे हमें फाइंड करना है A2, तो अभी हमारे पास A1 इक्वल टू A इक्वल टू 2 गिवन है, फर्स्ट टर्म है, और A3 इक्वल टू कितना है 26। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में इसमें देखेंगे, इसमें फॉर्मूला ये हमारे पास an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें n है यहाँ पे, और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 डाल देंगे, A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब A3 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2d। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 26, और a कितना है हमारे पास 2, पुट कर देंगे 2 इसमें, प्लस 2d इक्वल टू 26, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 26 माइनस 2, ये हो गया 24 2d, तो d इक्वल टू 24/2, ये कितना आ गया 12, तो d इक्वल टू कितना हुआ 12, तो d की वैल्यू कितनी है 12। अब आपको फाइंड क्या करना है A2, और A2 क्या होता है हमारा, इसी फॉर्मूले में हम A2 का मतलब n इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस डी, ये किसकी वैल्यू है A2। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इक्वल टू 2, और d कितना आया हमारे पास 12, तो ये कितना हुआ 24, तो A2 इक्वल टू कितना हुआ 24, तो यहाँ पे आ गया 24। तो फिर से समझेंगे एक बार, जो भी मिसिंग टर्म, जो भी टर्म होगी, जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसके नीचे हम टर्म लिख लेंगे A1 A2 A3, लिखने के बाद हम उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे A1 है, A1 का मतलब ये होता है फर्स्ट टर्म, वो कितना 2। अब A3 कितना गिवन है, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे 26, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू उसको नोट कर लेंगे और वैल्यू डाल देंगे जो गिवन से आई है हमारे पास, जैसे A और D, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड है हमारे पास 30 मिसिंग टर्म और 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो मिसिंग टर्म, तो सबसे पहले क्या होता है वो नोट कर लो A1, और यहाँ पे क्या नोट करेंगे A2, और यहाँ पे क्या नोट करेंगे A3 और A4, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद A1 जो भी फाइंड करना है उसको बाद में नोट करेंगे, जो गिवन है पहले उससे लिख लेंगे 30, और इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग अभी बताया है a प्लस डी इक्वल टू कितना 30, फर्स्ट इक्वेशन। A4 कितना है 3, A4 का a प्लस 3d, इसके अकॉर्डिंग ये जो रखा है इक्वल टू कितना होगा 3, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो फर्स्ट और सेकेंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है a प्लस डी इक्वल टू 30, सेकेंड क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को माइनस कर लो, ये फिनिश, माइनस 2d इक्वल टू कितना है 10, तो d इक्वल टू 10 बाई माइनस 2, 2 5 जो 10, d इक्वल टू माइनस का 5, d 5 आ गया। हमें फाइंड करना है a भी, a के लिए पुटिंग d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस डी इक्वल टू 30, और a फाइंड करना है d माइनस 5 है 30, ये माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 80, d इक्वल टू कितना होगा 80। अब आपको फाइंड क्या करना है A1, और A1 क्या होती है a, और उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 80। अब हमें फाइंड करना है A3, और A3 का क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 80 प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारे पास d माइनस 5, कितना हुआ 80 माइनस 10 इक्वल टू 8 आंसर। तो ये आया A3 कितना हुआ हमारे पास 8, और A1 कितना हुआ 80। आई थिंक इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। कोई भी डाउट आता है तो बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से यूज करना, बस यही वाला मेथड, दूसरा कोई मेथड यूज मत करना। मेथड तो
हो तो जाएंगे, पर हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही मेथड यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट 5 मिसिंग टर्म 9 होल बाई 1.2, इसको हम लिखते हैं और 5 मिसिंग टर्म 18 और 19 बाई 2। अब आपको जो मैंने बताया पहले वो लिख लो, A1 A2 A3 और A4। तो आपको फाइंड करना है A2 और A3। गिवन क्या है वो लिख लो, A1 इक्वल टू A होता है इक्वल टू 5, A4 इक्वल टू 19 बाई 2। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया मैंने 19 बाई 2। और A की वैल्यू कितनी 5, पुट कर लो 3D इक्वल टू 19 बाई 2। ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3D इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस 5। इसके अपॉन में 1, ये कितना हुआ 3D इक्वल टू 2 LCM 19 माइनस 10 LCM लेंगे 9 बाई 2 3D मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 9 D इक्वल टू 3 बाई 2। आपको फाइंड क्या करना है A2, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। A2 होता है हमारे पास A प्लस डी, और A कितना है A 5 और D कितना है 3 बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 2 LCM 10 प्लस 3 13 बाई 2। ये कितना आ गया A2, ये आ गया हमारे पास 13 बाई 2। अब आपको फाइंड करना है A3, A3 इक्वल टू A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है वो लिख लो, A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, 3 2 था 6 बाई 2। ये कितना हुआ 5 एलसीएम ले लो, यहाँ पर आगे 2 5 2 जो कितना हुआ 10 प्लस 6 16 बाई 2 8। ये वाली टर्म कितनी आ रही है 8 आंसर। तो इसी टाइप का सारे क्वेश्चन है, आप खुद से लगा लेना उन क्वेश्चन को। जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।